आज है 3 जून 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के प्रवासी परिजनों की याद में बनवा सकेंगे भवन। प्रदेश में बसे यूपी वाले अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर और ऐसे ही अन्य निर्माण कार्य करवा सकेंगे। ऐसे निर्माण पर आने वाली कुल लागत का 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। 60% खर्च उस परदेसी को खुद वहन करना होगा। निर्माण पूरा होने के बाद उस भवन व अन्य अवस्थापना विकास कार्य पर परदेसी की इच्छा से उसका, उसके परिजन या पुरखे आदि का नाम अंकित करवाया जाएगा। काफी लंबे समय से प्रस्तावित पंचायती राज विभाग की इस उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया। जेल आवेदकों के लिए राहत, पहले से खत्म, अब 10 दिन में पहुंचेगा घर। एसआई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए राहत की खबर है। आरटीओ कार्यालय में डीएल संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब डीएल आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि बीते 6 महीने से डीएल में लगने वाली चिप की कमी को दूर कर लिया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते चिप की कमी से जूझ रहे परिवहन विभाग के पास चिप की कमी को पूरा कर लिया गया है। ऐसे में डीएल डिलीवरी के करीब 2.5 लाख पेंडेसी को 31 मई तक खत्म कर लिया गया। फैमिली आईडी के जरिए हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी जॉब। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित सभी योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक और फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा। वहीं हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के मद्देनजर राज्य में परिवार आईडी बनाई जा रही है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को फैमिली आईडी बनाने के कार्य की प्रगति समीक्षा करते हुए ये बातें कही। शहरी क्षेत्रों में मातृभूमि योजना का लागू करने का सीएम ने किया ऐलान। अपने ही सांसद पर भाजपा नेता नरेश का निशाना। सीएम योगी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी मातृभूमि योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने कहा कि मां और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। वहीं हरदोई के भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने अपने ही सांसद जयप्रकाश को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा मन से गायब भाजपा नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। राशि में संगीत में सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे G20 के मेहमान। 11 से 13 जून तक होगी बैठक। संगीत की तीनों कलाओं के देवता भगवान शिव की नगरी काशी में G20 के मेहमानों का स्वागत भी पूरी तरह से संगीत में होने जा रहा है। वसुदैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत के विभिन्न शहरों में G20 बैठकों का आयोजन हो रहा है। वाराणसी में 2 महीने में दूसरी बार 11 से 13 जून तक G20 की बैठक होने जा रही है। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए विश्व के दिग्गज देशों के नेताओं का आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में होगा। अतिथियों की मेहमान नवाजी के लिए योगी सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा काले हिरण और सारस का आशियाना। देहरादून से आया संरक्षण प्लान। जेवर एयरपोर्ट के पास 10 हेक्टेयर जमीन पर पशु बचाओ पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 5.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वन विभाग इस केंद्र 6 महीने तैयार करेगा। इसके बनने के बाद इलाके में काले हिरण और सारस का संरक्षण हो सकेगा। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने से पहले वन्य जीव संस्थान देहरादून से एक अध्ययन करवाया गया था। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई थी। सीतापुर रोड से मोहान रोड का सफर होगा आसान। काकोरी में फ्लाईओवर निर्माण शुरू। लखनऊ में आउटर रिंग रोड के अंतर्गत सीतापुर रोड से मोहान रोड के बीच निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए NHAI हरकत में आया। कार्यदायी संस्था ने हरदोई रोड स्थित काकोरी में फ्लाईओवर निर्माण का काम शुरू कर दिया। इससे सीतापुर रोड से मोहान रोड का सफर आसान होगा। लखनऊ को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए करीब 6,000 करोड़ से 104 किलोमीटर लंबी 8 लेन की आउटर रिंग रोड बन रही है। कानपुर एयरपोर्ट से सुबह शाम दिल्ली के लिए चलेगी फ्लाइट। कुछ दिन पहले कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण के मौके पर 2-3 महीनों के भीतर दिल्ली फ्लाइट शुरू करने का ऐलान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इसके बाद विमान कंपनीज ने कानपुर से दिल्ली हवाई सेवा शुरू करने पर मंथन शुरू कर दिया। अक्टूबर तक दिल्ली के लिए रिवर्स फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। कानपुर से दिल्ली सीधे या फिर वाया चलने पर भी मंथन चल रहा है। खास बात यह है कि स्वर्ण शताब्दी, रिवर्स शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जैसी VIP ट्रेन के लोड को डाइवर्ट करने के हिसाब से फ्लाइट का शेड्यूल तय करने पर जोर दिया जा रहा है। 15 जून से गंगा में फर्राटा भरेगी वाटर टैक्सी। देश दुनिया के सैलानियों का वाराणसी में सफर आसान करने के लिए परिवहन निगम ने एयरपोर्ट परिसर तक बसों के संचालन की तैयारी कर ली। इसके साथ ही गंगा में फर्राटा भरने वाली वाटर टैक्सी का किराया भी निर्धारित कर दिया है। रोडवेज निगम के इन प्रस्ताव पर प्रशासन की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जून से इन दोनों सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा।
स्वास्थ्य महकमे में बड़ा फेरबदल, सीएमएस बने 22 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। प्रदेश के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों को नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मिल गए। शासन ने शुक्रवार को 22 चिकित्सा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न अस्पतालों में सीएमएस की जिम्मेदारी दी गई। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर मन्नान अख्तर द्वारा जारी इस तबादला आदेश में सभी चिकित्सा अधिकारियों से तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया। यूपी पुलिस में करीब 40,000 पदों पर होगी भर्ती। योगी सरकार को विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विपक्ष को बेरोजगारी पर मुंह तोड़ जवाब देने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को साधने का काम करते हुए यूपी पुलिस विभाग में करीब 40,000 भर्ती निकाली। योगी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे। लगातार बेरोजगारी को लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा योगी सरकार पर हमला बोल रही है। यूपी के सभी जिलों से दिल्ली के लिए 93 बसेस। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम अब राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का दायरा बढ़ाने जा रहा है। यूपी के सभी जिलों से 93 बसेस दिल्ली तक चलना शुरू हुआ, जिसको 2 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बसों को हरी झंडी दिखाई। यूपी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए परिवहन निगम ने राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को दिल्ली तक चलाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मंशा पर 93 बसेस को सभी जिलों से दिल्ली तक चलाया जाएगा। दिल्ली से दूर के जिलों में इन बसेस की संख्या 2-2 होगी, जिससे कि संचालन में और आसानी हो। सीतापुर से कुर्सी रोड के बीच ट्रैफिक शुरू। एनएचएआई ने जारी किया पूर्णता प्रमाण पत्र। आउटर रिंग रोड पर सीतापुर रोड से कुर्सी रोड के बीच ट्रैफिक शुरू हो गया। एनएचएआई ने 14.5 किलोमीटर लंबे सेक्शन के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। एनएचएआई ने डीएम और पुलिस आयुक्त को भी ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पत्र भेज दिया। परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने बताया कि पैकेज 3 के सीतापुर रोड से कुर्सी रोड के बीच सड़क निर्माण का काम पूरा हो गया था। यहां अब ट्रैफिक के लिए इसे खोला जा रहा है। वाहनों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी सेफ्टी ऑडिट भी करा दिया गया है। ट्रेन में लंबी वेटिंग के चलते ट्रैफिक बढ़ा। हवाई सफर अब 3 गुना हुआ महंगा। बरेली से मुंबई और बेंगलुरु की हवाई यात्रा करने वालों को अब अधिक खर्च करना पड़ रहा है। करीब 3 गुना ज्यादा किराया देकर लोग हवाई सफर कर रहे हैं। एयरलाइंस प्रतिनिधि के मुताबिक ये ट्रैफिक 90% पहुंचने से तत्काल बुकिंग काफी महंगी पड़ रही है। गर्मी की छुट्टियों के साथ ही अब फैमिली ट्रिप, धर्मस्थलों और पर्यटन के लिए शहरवासियों ने बैग पैक कर लिए। ट्रेन में भीड़ भाड़ और वेटिंग टिकट मिलने से हवाई सफर ही विकल्प है। कोटेदारों के खाते में सीधे पहुंचेगा खाद्यान्न वितरण का लाभांश। प्रति क्विंटल मिलता है 90 रुपए। हाथरस जिले के कोटेदारों का खाद्यान्न वितरण का लाभांश अब सीधे खातों में जारी किया जा रहा है। सरकारी खाद्यान्न वितरण पर कोटेदारों को विभाग द्वारा लाभांश दिया जाता है। ये लाभांश 90 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है। कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण के बाद लाभांश लेने के लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इससे कोटेदारों को मिलने वाला लाभांश महीनों बाद मिल पाता था। कोटेदारों द्वारा शासन को इस समस्या से कई बार अवगत कराया। शासन ने कोटेदारों की इस समस्या पर गंभीरता से लेते हुए ऑनलाइन लाभांश विक्रेताओं के खाते में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। राम मंदिर के फर्श पर मकराना का संगमरमर बिछाने की तैयारी। परिसर पहुंचे पत्थर। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल के फर्श का काम शुरू करने की तैयारी तेज हो गई। राम मंदिर की फर्श मकराना के संगमरमर से सजेगी। ये पत्थर राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुके हैं। मकराना के पत्थरों की मैपिंग कर इनकी कटाई कर साफ सफाई भी शुरू कर दी गई। फर्श पर बिछाई जाने वाले पत्थरों के आकार की मैपिंग के बाद उन्हें काटा जा रहा है। ट्रस्ट सूत्रों ने बताया कि फर्श का काम शुरू होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि अभी भूतल की छत का काम चल रहा है। पटरी पर उतरेंगी 3 डुप्लीकेट ट्रेन। 70,000 यात्रियों को मिलेगी राहत। गर्मी की छुट्टियों का मजा रेगुलर ट्रेन की वेटिंग से किरकिरा हो रहा है। ऐसे में जम्मू, दिल्ली व मुंबई जाने वाले यात्रियों को डुप्लीकेट ट्रेन से राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासक पुष्पक बेगमपुरा व लखनऊ मेल की डुप्लीकेट ट्रेन को पटरियों पर उतारने की तैयारी है। इससे 70,000 से अधिक यात्रियों को हर महीने राहत हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी पूरी करने दी यूनिवर्सिटी। दाखिले में कानूनी कमियों की बात कहना सही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से कहा कि 5 साल तक एक पीएचडी स्कॉलर को कोर्स करने की अनुमति देना और बाद में ये कहना कि उसके दाखिले में कुछ कानूनी कमियां थी, सही नहीं है। न्यायालय ने कहा कि उक्त स्कॉलर को पीएचडी पूरी करने की अनुमति दी जाए और इसके लिए उसका 1 साल का पीरियड बढ़ाया जाए। न्यायालय ने कहा कि स्कॉलर से फीस जमा कराकर उसे पीएचडी पूरी करने दें। न्यायालय का मानना है कि देश में पहले ही रिसर्च स्कॉलर्स की कमी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी का यह निर्णय उचित नहीं।
जनजातीय कला के संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग व चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीच हुआ एमओयू। जनजातीय कला का संरक्षण और संवर्धन करते हुए भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया और लोक एवं जनजातीय कला और संस्कृति संस्थान के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दोनों संस्थान अपने अनुभव, क्षमता और दक्षता के माध्यम से जनजातीय कला को समृद्ध बनाने में एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। इसके अलावा जनजातीय समाज की गौरवशाली सांस्कृतिक विविधता को धरातल पर उतारेंगे। गोरखपुर से तैयार होगी रोइंग खिलाड़ियों की नर्सरी। देश के मानचित्र पर उभरेगा रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल से रोइंग खिलाड़ियों की पौध तैयार होगी। खेल विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही यहाँ रोइंग का प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसके बाद यहां से निकले खिलाड़ी देश ही नहीं विदेश में भी गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार रोइंग खेल को शामिल किया गया और इसकी मेजबानी गोरखपुर के रामगढ़ ताल को मिली। पर्यटन स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले रामगढ़ ताल को रोइंग प्रतियोगिता के बाद देश में रोइंग के लिए सबसे बेहतरीन ताल के रूप में पहचान मिल चुकी है। मायावती बोली, राहुल गांधी का बयान कड़वी सच्चाई, इसके लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही दोषी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में दलित व मुस्लिम समाज के लोगों की दयनीय दशा एक कड़वी सच्चाई है और इसके लिए कांग्रेस, भाजपा व अन्य पार्टी सभी दोषी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टीज की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, भोजन की थाली के सहारे बीजेपी फिर से जीतेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। राहुल प्रेक्षागृह उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम से इतर मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल भले ही निशाना साध रहे हों, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं से मछुआ समाज को काफी लाभ पहुंचा है। ग्रेटर नोएडा में परिचौक का होगा जाम कम। हिंडन पुल को गोल चक्कर से जोड़ने के लिए बनेगी नई सड़क। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 के आगे हिंडन नदी पर बन रहे पुल को एलजी गोल चक्कर से जोड़ने के लिए 60 मीटर चौड़ी 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसके निर्माण में 35 करोड़ खर्च होंगे और इसके बनने से परिचौक पर वाहनों का दबाव कम होगा। प्राधिकरण 21 अन्य कामों पर 62 करोड़ खर्च करेगा। घर में खाना पकाना महंगा। घरेलू एलपीजी गैस 1 साल में इतने रुपए महंगी। एक बार फिर से कमर्शियल श्रेणी की गैस के दामों में कमी की गई है। अब 19 किलो की व्यावसायिक सिलेंडर की रिफिल के लिए उपभोक्ताओं को 1821 रुपए चुकाने होंगे। बीते महीने तक इस मद में उपभोक्ताओं से 1904.50 रुपए लिए जा रहे थे। तेल कंपनी द्वारा 83.50 रुपए की कमी किए जाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। यदि बीते साल से तुलना की जाए तो कमर्शियल के दाम में 1 साल की अवधि में 441 रुपए की गिरावट आई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बीते 1 साल के दौरान 100 रुपए बढ़ चुके हैं। यूपी के 25 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट, गिरेंगे ओले। प्री मानसून का दौर खत्म हो गया है और मानसून सीजन का तीसरा दिन है। ऐसे में प्रदेश के 25 शहरों में आंधी बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यूपी में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं। बारिश और ठंडी हवाओं ने प्रदेश का मौसम सुहावना कर दिया। तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक कम हो गया। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत देखने को मिली। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।